पहलगाम हमले को लेकर देश में गुस्सा है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द कर दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारत छोड़ना होगा। यूपी के अलग अलग ज़िलों में करीब 1800 पाकिस्तानी रह रहे हैं, जिन्हें अब वापस भेजा जाएगा। इनमें कई पाकिस्तानी नागरिक ऐसे हैं जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। वहीं जो लोग तय समय से पहले वापस नहीं लौटते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने को लेकर पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव द्वारा भेजे गए इस नोटिस में लिखा गया है कि समय के साथ जनसंख्या बदली है और जनसंख्या में बदलाव के साथ संधि में बदलाव ज़रूरी है। किसी भी संधि के लिए अच्छे रिश्ते ज़रूरी हैं, लेकिन सीमा पार से आतंक जारी है। पाकिस्तान J&K में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में संधि स्थगित की जा रही है। जम्मू कश्मीर स्थित पहलगाम हमले के बीच 1993 में तैयार की गई अमेरिकी सीक्रेट रिपोर्ट अब रिलीज़ की गई है। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने भारत से एक और बड़ी जंग लड़ी तो पाक आर्मी तबाह हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पाक के बीच सीधा युद्ध होने की संभावना 20% है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब कोई आतंकवाद का मामला हो। इस रिपोर्ट को CIA ने भारत पाक 1990 में जंग की संभावना शीर्षक दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की। NSC की मीटिंग में कहा गया कि सिंधु समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे भारत अकेले रद्द नहीं कर सकता। यह पाकिस्तान की जनता के लिए लाइफलाइन है, जिसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत पानी रोकता है तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली में चल रही सर्वदलीय मीटिंग शुरू होने से पहले सभी नेताओं ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में जयशंकर, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, खड़गे और राहुल गांधी समेत अन्य दलों के नेता शामिल हुए। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को देश छोड़ने के लिए कहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सीमा हैदर का क्या होगा। इसको लेकर सीमा के वकील AP सिंह ने कहा है कि सीमा पाक में ही हिंदू धर्म ग्रहण करके सचिन के पास आई थी। सीमा के सारे कागजात भारत सरकार के पास हैं। बीते महीने सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया है। वह अभी अस्पताल में है। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की है। पाकिस्तानी प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने अपने ही देश को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि आखिर यह कैसा संयोग है कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत का इजहार किया और फिर इस तरह का हमला हो गया जिसमें बेगुनाह लोग मारे गए। खुदा का खौफ भी होना चाहिए। पाकिस्तान पहले ही ज़ीरो है और अब कितना गिराओगे? चीन क्या हमारा मामा लगता है? वहाँ तो इस्लाम ख़त्म किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान को हर तरफ से घेर रहा है। अब भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को समंदर में उतार दिया है। इस पर MiG-29 जैसे फाइटर जेट तैनात हैं। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस महीने 26 राफेल मरीन जेट भी तैनात होने वाले हैं। इससे पहले भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS सूरत से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दाग कर सफल परीक्षण किया था। पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान पर भारत एक के बाद एक एक्शन ले रहा है। इस बीच सैन्य कार्रवाई के डर से पाकिस्तान की हालत ख़राब है। ऐसे में पाकिस्तान ने LOC पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैन्य कमांड को अलर्ट करते हुए जवानों को बंकर में रहकर निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई मार्मिक कहानियां सामने आ रही हैं। केरल से 11 लोगों का परिवार भी जम्मू कश्मीर घूमने गया था। वे श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर पहलगाम जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुक गए। यहां खाने में नमक ज़्यादा हो गया, जिसके बाद मैनेजर ने दोबारा खाना बनवाया। इसके चलते परिवार पहलगाम जाने में लेट हो गया। इस बीच पहलगाम में आतंकी हमला हो गया और परिवार की जान बच गई।